तो आज हम देखेंगे क्लास 9th का लेसन नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज हम इस लेसन में देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, करंट क्या होता है, करंट में ये करंट बनता कैसे है, पोटेंशियल डिफरेंस में पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या होता है, इसमें फ़र्क आज हम समझेंगे। जो आज का लेक्चर है ये बस बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करेगा जो कि आपको क्लास 10th के लिए, 11th के लिए, 12th के भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि पोटेंशियल क्या है, ये समझ लेते हैं। व्हाट इज मीन बाय पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है, एंड देन पोटेंशियल डिफरेंस उसको समझेंगे। फिलहाल हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज मीन बाय पोटेंशियल। नाउ सपोज करते हैं यहाँ पे दो टूरिस्ट पॉइंट है, एक है ए एंड सेकंड वन इज बी। ए ये बी से जरा बड़ा है एंड ये बहुत फेमस है, उसे समझ लेते हैं। ए पे बहुत सारे लोग आते हैं, यहाँ पे जो भीड़ होती है वो बी से ऑलवेज क्या होगी, ज्यादा होगी। मैं बी को दूसरे कलर से दिखाता हूँ। सपोज ये बी पे आने वाले लोग हैं जो रेड कलर से। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो छोटे छोटे गांव हैं, ये बाकी के जो शहर हो गए, वहां से लोग आते हैं ए की तरफ। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो ए पे आने वाले लोग हैं उनकी भीड़ क्या होगी, यहाँ पे ज्यादा होगी। तो यहाँ पे आने वाले लोग ज्यादा रहेंगे, ये कम बी से क्या होंगे, ए के पॉइंट पे ए टूरिस्ट ए पे आने वाले ज्यादा होंगे। तो जैसे यहाँ पे जो लोग होंगे, यहाँ पे जो पीपल होंगे, ये पॉइंट ए पे आने वाले, टूरिस्ट पॉइंट ए पे आने वाले ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे वर्क भी क्या होगा, यहाँ पे वर्क भी पॉइंट ए पे ज्यादा होगा। ये पॉइंट ए पे वर्क क्या होगा, ज्यादा होगा। वही पॉइंट बी पे वर्क क्या होगा, लेस होगा, कम होगा। तो जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा वहां पे काम होगा ए पे। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि वर्क पर पर्सन ये क्या होगा, ज्यादा होगा। कहाँ पे, वर्क पर पर्सन ये ज्यादा होगा। कहाँ पे ये ज्यादा होगा, पॉइंट टूरिस्ट पॉइंट ए पे ज्यादा होगा। एंड वर्क पर पर्सन ये कहाँ पे, वर्क पर पर्सन ये टूरिस्ट पॉइंट बी पे कम होगा। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि पॉइंट ए का पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। पॉइंट ए का पोटेंशियल ज्यादा है पॉइंट बी से, यहाँ पे इसका पोटेंशियल कम होगा। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि ए का पोटेंशियल बी से ज्यादा है। पोटेंशियल मतलब क्या है कि उस पॉइंट पे उस पर्सन को कितना काम मिल रहा है, उस पॉइंट पे उस पर्सन को कितना काम मिल रहा है, वो पर्सन कितना काम कर रहा है। इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि वो उसका पोटेंशियल होगा। नाउ यहाँ पे हमने बोला कि पॉइंट ए एंड बी दो टूरिस्ट पॉइंट है, उनके पोटेंशियल्स अलग है। तो ए का पोटेंशियल हम समझ लेते हैं हायर होगा एंड बी का पोटेंशियल कैसे होगा, लोअर होगा। तभी जब भी हम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तब हम क्या करते हैं, हायर माइनस लोअर करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हायर पोटेंशियल दैट इज पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ बी, ये क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या होता है, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। ये होगा हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर मैं यही चार्जर्स के बारे में सोचूं, यही मैं इलेक्ट्रिक डिवाइस के बारे में सोचूं, तो यहाँ पे दो टर्मिनल्स दिख रहे हैं। एक है यहाँ पे एक टर्मिनल, हमने सोचा कि ये टर्मिनल, ये सपोज कर लेते हैं बी, और ये टर्मिनल सपोज कर लेते ए। टर्मिनल बी पे चार्ज है नेगेटिव एंड टर्मिनल ए पे चार्ज है पॉजिटिव। तो बी पे ऑब्वियस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड ए पे होल्स होंगे, जो कि खाली जगह होते हैं, जो हम आगे देखेंगे क्या होता है।
अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, एंड ये टर्मिनल भी नेगेटिव है। तो इस टर्मिनल से, ये वाले टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, उठ के ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। तो इस मोशन में ये एक इलेक्ट्रॉन पे वर्क हो रहा है। हमने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन पे वर्क हो रहा है टू मूव फ्रॉम ये नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। इसको मैं दूसरे पेज से दिखाता हूँ। ये क्या होगा, इस साइड से नहीं, ये नहीं दिख रहा, ये क्या होगा, ये मूव करने में, यहाँ से यहाँ पे मूव करने में क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन ये मूव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। इट मीन्स पॉजिटिव क्या होगा यहाँ पे, हायर पोटेंशियल, ये है हायर पोटेंशियल पॉजिटिव, एंड नेगेटिव क्या है, ये लोअर पोटेंशियल। मतलब इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ये कहाँ से कहाँ मूव हो रहा है, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। यहाँ पे हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन ये मूव हो रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ वर्क हो रहा है। वर्क किस पे हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पे। से वर्क पर यूनिट चार्ज हम बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज है। वर्क पर यूनिट चार्ज है, इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। ये नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल होगा वर्क पर यूनिट चार्ज, वही होगा हायर पोटेंशियल, वर्क पर यूनिट चार्ज हायर पोटेंशियल, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल का होगा। तो पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल ज़्यादा होता है, नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल कम होता है। तो वर्क पर यूनिट चार्ज मतलब इसका यूनिट क्या होगा, पोटेंशियल। मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ फिर से, पोटेंशियल ये होगा वर्क पर यूनिट चार्ज। तो वर्क का यूनिट होता है जूल्स एंड चार्ज का यूनिट होगा कूलम। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि जूल्स 1/1 कूलम, ये क्या होता है, 1 वोल्ट। मतलब पोटेंशियल का यूनिट भी क्या होगा, वोल्ट होगा। यही यूनिट होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस ये होगा, जैसे कि पहले बताया था, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, मतलब डिफरेंस बिटवीन हायर एंड लोअर पोटेंशियल। इसको हम बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे इसका SI यूनिट है, SI यूनिट ये होगा, SI यूनिट इज वोल्ट। इसका SI यूनिट होता है वोल्ट। यहाँ पे नाउ ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये बाहर कैसे आता है, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। अब सपोज कर लेते हैं कि ये एक डायग्राम है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है ये यहाँ पे। तो तुमने ये 8 तक पढ़ा होगा कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसे होता है। एटम के सेंटर में होता है, ये सेंटर वाला पार्ट होगा। मैं इसको वाइट कलर से दिखाता हूँ, ये सेंटर वाला पार्ट होगा, ये सेंटर यहाँ पे होता है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पे ये चार्जलेस होगा, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होगा। वही प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन पे चार्जलेस एंड प्रोटॉन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। एंड ये वाले इलेक्ट्रॉन से इन पे चार्ज होता है नेगेटिव। ये क्या होगा, इन पे चार्ज नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज नेगेटिव एंड प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होगा। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे समझ लेते हैं। मैं यहाँ पे एक दूसरी डायग्राम ड्रॉ करता हूँ कि ये पॉजिटिव चार्ज है सपोज। अब यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब मैंने सपोज ये कंसीडर किया है कि सेंटर में ये सारे प्रोटॉन्स एक जगह पे यहाँ पे इकट्ठा है। कि सपोज अभी यहाँ पे इस डायग्राम में हमें देखा है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे भी चार्जेस कितने होंगे, 3 होंगे। बट ये कैसे है, एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है।
मतलब ये क्या है, न्यूक्लियस के अंदर है ये। एंड इसके अराउंड, मैं इसको समझ लेता हूँ ऐसे कि इसके बाहर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक दूसरा होगा और एक तीसरा दूर होगा। इसका मतलब होगा कि ये वाला डिस्टेंस ये वाले डिस्टेंस से कम होगा और ये वाला डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा। लेट अस सपोज इसका नाम देते हैं ए, बी एंड सी। इलेक्ट्रॉन ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो उसका डिस्टेंस ये बी से क्या होगा, कम होगा और सी से भी बहुत कम होगा। मतलब हमने ये तुमने 8 में पढ़ा था कि दो अपोजिट चार्ज में क्या होता है, अपोजिट चार्ज हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनमें क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अभी यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज सेंटर में है, उसके अराउंड ये नेगेटिव चार्ज ए बी सी घूम रहे हैं, मतलब इन तीनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये ज़्यादा होगा पॉइंट ए पे, क्यों, इसका डिस्टेंस क्या है, कम है। देन पॉइंट बी का डिस्टेंस, ये वाला पॉइंट बी है, यहाँ पे पॉइंट बी का डिस्टेंस क्या है, ए से थोड़ा ज़्यादा है, तो यहाँ पे इस पे मीडियम होगा। और पॉइंट सी पे क्या होगा, ये फोर्स एकदम कम होगा। जैसे कि यहाँ पे हम ये देख सकते हैं, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, इसका डिस्टेंस, अभी इसको मैं वाइट पेन से दिखाता हूँ, ये वाला क्या होगा, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, ये इसका डिस्टेंस सेकंड इलेक्ट्रॉन से क्या है, कम है, और थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन इसका डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पे फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब इसको बोल सकते हैं हम टाइटली बाउंडेड। ये क्या है, टाइटली बाउंड है। एंड ये लास्ट वाला क्या है, ये लूजली बाउंड है, ये लूजली बाउंड है। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे ज़्यादा है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पे, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पे क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, देन तो लास्ट वाले पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम है। अब यहाँ पे एक कंडीशन आती है कि जिसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, ये इसके ऑर्बिट को छोड़ के बाहर चला जाता है। क्या करेगा, इसके ऑर्बिट को छोड़ के बाहर चला जाएगा, इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, सबसे कम होगा। तो अभी यहाँ पे जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन ये लूजली बाउंड है, तो ये क्या करता है, इसकी जगह छोड़ के बाहर चला जाता है, ड्यू टू थर्मल वायलेशन, हीट की वजह से वो बाहर चला जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ से यहाँ पे आया, सपोज करें यहाँ पे आया, मतलब इसने यहाँ पे क्या कर दी, खाली जगह छोड़ दी, ये खाली जगह हो गई। एंड ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उठ के आया है, तो इस पे चार्ज होगा नेगेटिव, एंड ये जो खाली जगह होगी यहाँ पे चार्ज बनेगा पॉजिटिव। तो ये जगह खाली जगह होती है उसको बोलते हैं होल। होल क्या होता है, ये लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन और अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं होल, जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है। एंड ये इलेक्ट्रॉन अभी बाहर आया ये वाला, तो यहाँ पे इस पे मतलब अभी इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका होगा, इसका भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं होगा और बाहर का भी कुछ नहीं होगा। इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन अभी फ्री टू मूव है, तो इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ये क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। नाउ ये इलेक्ट्रॉन उस मेटल प्लेट में, यहाँ पे सपोज हम कर लेते हैं, ये मेटल प्लेट है, ये सपोज मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कोई मेटल प्लेट है और इसके बीच में ये एटम छोटा सा था अपना ऐसा, एंड ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकला। अब ये इलेक्ट्रॉन इस पूरे मेटल प्लेट में कहीं से भी कहीं पे भी घूम सकता है, इसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होगी, रैंडमली कहीं पे भी घूमेगा, बट ये इस प्लेट से बाहर मूव नहीं कर सकता, ये इसी प्लेट में क्या करेगा, घूमेगा। नाउ अब ये घूमते वक्त ऐसे बहुत सारे यहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब मैंने बोला कि ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जो घूम रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, मतलब ये क्या करता है, इट विल प्रोड्यूस करंट। हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और
चार्ज, क्या होता है, चार्ज इज कॉल्ड एज, इसको हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड एज करंट। तो ये जो फ्लो हो रहा है वो किसका हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का। अब जब भी हम बैटरी कनेक्ट नहीं करते तब ये फ्लो कितना होता है ये समझ लेते हैं। सपोज कि ये वाला उस मेटल का टुकड़ा है, जब भी हमने उसको बैटरी कनेक्ट नहीं की तब ये बनने वाले उस मेटल प्लेट के अंदर लाखों इलेक्ट्रॉन्स है। ये इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, ये इनकी सबकी डायरेक्शन रैंडम है, मतलब कोई इस डायरेक्शन में ये ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, तो कोई इधर जा रहा है, कोई यहाँ पे जा रहा है, मतलब ये इधर जा रहा, इसके अपोजिट में कोई जा रहा, कोई ऊपर जा रहा, कोई नीचे जा रहा, कोई टेढ़ा, कोई ऐसे आड़ा मेढ़ा, कोई कैसे भी जा रहा है, किसी की डायरेक्शन क्या है, फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे सपोज मैंने बोला एक इलेक्ट्रॉन ये मूव कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन मूव करने की वजह से सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये सपोज मैंने बोला E1 इलेक्ट्रॉन है और ये करंट बना रहा I1 इस डायरेक्शन में, एंड दूसरा कहीं पे कोई एक इलेक्ट्रॉन ही इसके अपोजिट में चल रहा है, सपोज इसको हम IX समझ लेते हैं, EX नंबर का इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी एंड इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, मीन्स आई कैन राइट I1 इज इक्वल टू, ये क्या होगा, ये कितना होगा, I1 इज इक्वल टू IX होगा यहाँ पे। तो टोटल दोनों मिला के करंट कितना होगा, I1 माइनस IX इज इक्वल टू 0 होगा। ऐसे ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि इनका नेट करंट कितना होगा, नेट करंट I इज इक्वल टू 0 होगा। क्यों, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कैंसिल कर देता है, वहाँ पे उसके करंट को ये कैंसिल कर देता है। बट अगर हमने इसको एक ऐसी वायर कनेक्ट की, सपोज मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये रेड कलर से कि मैंने इसको एक यहाँ पे बैटरी कनेक्ट की है, और ये बैटरी का ये वाला टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा नेगेटिव, एंड ये अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव से। तो सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव हो रहे, ये मूव हो रहे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब यहाँ पे इस डायरेक्शन में हमने ये वाले डायग्राम में देखा था कि सबकी डायरेक्शन क्या है, रैंडम है। बट अभी इस डायग्राम में, सेकंड वाली डायग्राम में हम देख रहे हैं कि सबकी डायरेक्शन क्या हुई है, फिक्स हो गई है, एक ही डायरेक्शन में सब मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो नेट करंट बनेगा वो 0 नहीं होगा, ये क्या होगा, 0 नहीं होगा। यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ I नेट, ये कितना होगा, इट विल नॉट बी 0। ये इस कंडीशन में हमने देखा था कि करंट 0 था, बट यहाँ पे करंट 0 नहीं होगा। रीज़न क्या है, सबकी डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे कुछ करंट बनेगा। अब हमने बोला कि ये इलेक्ट्रॉन एक जगह से, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को चार्ज में Q, स्मॉल q कंसीडर किया जाता है। तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव हो रहा है, तब इसको, ये चार्ज को मूव होने के लिए कुछ टाइम लगेगा t। तो यहाँ पे सिंपल एक डेफिनेशन होती है, करंट की डेफिनेशन क्या होगी कि चार्ज पर यूनिट टाइम, कि एक चार्ज अगर किसी पर्टिकुलर टाइम में फ्लो हो रहा है तो उसको बोला जाता है करंट। ये क्या होगा, रेट ऑफ, हो गई रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसको हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड एज करंट। ये क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट। मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है ये क्या होगा, करंट का होगा। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू होता है सिंगल चार्ज, ये होगा सिंगल चार्ज, स्मॉल क्यू होगा सिंगल चार्ज। अगर मैंने इसको ऐसे लिखा I इज इक्वल टू कैपिटल क्यू बाई टी, तो इसका मीनिंग होता है ये टोटल चार्ज। यहाँ पे डिफरेंस समझ लो, ये क्या होगा, सिंगल चार्ज स्मॉल क्यू एंड टोटल चार्ज कैपिटल। तो करंट की डेफिनेशन अब से क्या पढ़ी है हमने
कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट। करंट एक, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहे हैं, तो मूव होने के लिए इसको कुछ टाइम लगेगा। ये टाइम कितना होगा, टी। तो हमने बोला कि क्यू टाइम, ये क्या हो रहा है, क्यू फ्लो हो रहा है किसमें, टाइम टी में, तो इसको बोलते करंट। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।